भाड़े के पहलवान से राजनीति नहीं की जाती। कहने का मतलब ये है कि सत्ता की कुर्सी किराए की ताकत से नहीं, जनाधार से मिलती है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का ये बयान यूपी के सियासी अखाड़े में सपा के लिए करारा प्रहार माना जा रहा है। दरअसल रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी जुबानी जंग से एक बार फिर सियासी मैदान में दांव दागने की कोशिश की थी, जिसके बाद बीजेपी ने भी अखिलेश के उस बयान को जवाबी चश्मा दे दिया। आप पहले अखिलेश यादव के उस बयान को सुनिए और फिर आपको बीजेपी का जवाब क्या आया है वो सुनाते हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले हैं 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। जो गिनती से पहले ही जश्न मनाने लगे, अक्सर हकीकत की ठोकर उसे संभलने नहीं देती। और यही कहावत इस वक्त अखिलेश यादव के उस बयान पर फिट बैठ रही है। अखिलेश यादव के इस बयान को सत्ता पक्ष एक महज ख्याली पुलाव मान रही है। अखिलेश यादव के 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, ये ललकार जब सामने आई तो अखिलेश यादव को जवाब भी उसी अंदाज में मिला। चुनावी शंखनाद था 2027 का। हमने कार्यक्रम के पहले भी कहा था कि लाखों लोग जुटेंगे, जिसमें अकेले 10,000 प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण रहेगा। तो उस दिन 10,000 का रिकॉर्ड भी टूट गया और भीड़ का भी रिकॉर्ड टूट गया। जो लोग गए 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे लोग जाम में फंसे रहे। मीडिया के लोग भी वहां तक पहुंचने में उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कार्यक्रम स्थल पर जाने में उनको 2.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लगे, जो जैसे जैसे गया। और उसका उद्देश्य है सामाजिक समरसता महारैली। जो नफरत की बात बोलते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों चाहे और कोई हो, जो ये नफरत की भाषा बोलते हैं। दरअसल सपा एमवाई समीकरण पर अपना कोर फोकस जमा रही है, लेकिन इस फोकस को भी पहले यूपी में एआईएमआईएम की एंट्री के ऐलान ने सपा को डिफोकस कर दिया है। और अब मायावती के मजबूती से चुनाव लड़ने के ऐलान से सपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में इस अलगाव का सपा पर क्या असर होगा उसको भी समझ लीजिए। बसपा का कोर वोट बैंक मुस्लिम और दलित माने जाते हैं। सपा के कोर वोट में आते हैं एमवाई यानी मुस्लिम और यादव। मुस्लिम एआईएमआईएम का भी कोर वोट बैंक है। 27 के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासत हो रही है। गठबंधन से सपा के वोट बैंक को मिल सकती है मजबूती। सपा के लिए एआईएमआईएम और बसपा दोनों बन सकते हैं आफत। दलित मायावती के खेमे में और मुस्लिम एआईएमआईएम के साथ जा सकते हैं। बीजेपी पहले ही सपा के वोट बैंक में सेंध लगा चुकी है। राजनीति में दावे तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन फैसला हमेशा जनता करती है। फिलहाल यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपने सियासी दाव की आजमाइश शुरू कर चुके हैं। और ऐसे में अखिलेश के बयान पर सत्ता पक्ष के शब्दों की ये बरसात भी 2027 चुनाव की आहट दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।